Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry. So recall in the last few lectures, we have understand the concept of straight lines and see the various formulas, the angle bisector, angular bisector and the distance of the foot of the perpendicular etc etc. Right, so today we are going to start. Today we are going to do some miscellaneous questions of the NCERT and the competition exams, right? So let us start. Question number one. Question number one क्या कह रहा है बच्चों कि in a triangle ABC with vertices A is A 2 comma 3, B 4 comma minus 1 and C 1 comma 2, then find the equation and length of altitude from vertex A, right? सो देखो क्या कह रहा है बेसिकली ये, देखो फिगर से समझते हैं। सो देखो अगर ये एक ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, देन दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला एल्टीट्यूड जो कि है लेट से एल, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2,3, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,-1, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2। अपने को क्या क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन कौन सी लाइन की, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से। सो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है बीसी लाइन की, और दूसरा क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड एएल की लेंथ फाइंड करनी है, राइट। सो देखो सबसे पहले बात करेंगे, अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो स्लोप निकालना पड़ेगा बीसी का, और बीसी का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बेसिकली, which is 2 minus minus 1 upon 1 minus 4, which is 3 by 3, which is minus 1। स्लोप अगर माइनस 1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ बी सी आ जाएगी y माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 which is 4। So y plus 1 is minus x plus 4, so y plus x minus 3 बराबर 0, राइट। ये आ गई इक्वेशन ऑफ बी सी। अब क्या फाइंड करना है, ए एल की लेंथ। तो देखो ए एल की लेंथ फाइंड करने के लिए ना अपन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए एल, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए एल, तो स्लोप ऑफ ए एल कितना होगा बच्चों, स्लोप ऑफ एयर। अब देखो अपने पास बीसी की लेंथ आ गई है ना, तो इससे अपन एयर का स्लोप निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द पॉइंट, लाइक स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हाट, बीसी, है ना। तो अगर बीसी का स्लोप अगर -1 है तो एयर का स्लोप क्या होगा, 1 होगा ना। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि m1 इंटू m2 ये -1 होता है, वेयर m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। तो इस वजह से स्लोप ऑफ ए एल कितना होगा, 1। अगर स्लोप ऑफ ए एल 1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ ए एल यही तो फाइंड करना था। देखो अपन ने स्लोप निकालने के लिए ए एल का बीसी से इक्वेशन निकाली, और अब इक्वेशन ऑफ ए एल कितनी आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए एल आ जाएगी y-3 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा ए एल के कोऑर्डिनेट्स देखो, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वही जो बी सी के कोऑर्डिनेट्स है 3,2, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,3, सॉरी, है ना, 2,3, राइट, है ना। ओके, सो इक्वेशन ऑफ ए एल कितने आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, राइट। देखो ये तो सेम ही रहने वाला है, बस ये एक्स माइनस वाई रहने वाला है, और अकॉर्डिंग टू द स्लोप एक्स प्लस वाई माइनस 3 था,
और ये x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, राइट। ये आ गई एल की इक्वेशन। अब बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो ये एल की इक्वेशन आई कैसे। अपने को पता था कि ए के पॉइंट क्या है 2,3, तो y माइनस थ्री बराबर एक्स स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस टू, राइट, जो कि अपन ने यहाँ पे करा है, राइट। फॉर्मूला क्या लगा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, बेसिकली फ्रॉम अ पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन BC, है ना। तो BC की लाइन, अब BC की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस थ्री बराबर 0, ये इक्वेशन है BC की, है ना। अगर ये BC की इक्वेशन है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ax प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। So this is equal to 2 upon root 2, which is root 2, right. So therefore the length of the perpendicular is root 2, right। लेंथ आ गई परपेंडिकुलर की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि prove that the product prove that prove that the product prove that the product of lengths of the perpendicular lengths of the perpendicular, जो प्रोडक्ट है ना परपेंडिकुलर की लेंथ का, बेसिकली लेंथ का, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड द पॉइंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, इन दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ उनकी लेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पर ड्रॉ हुआ बच्चों, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली इस लाइन पे, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ, प्रोडक्ट की लेंथ किसके बराबर है, इस बी स्क्वायर है इसकी प्रोडक्ट की लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ प्रोडक्ट, राइट। लेंथ ऑफ प्रोडक्ट कितना है बी स्क्वायर, अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, राइट। तो अपने को अच्छे से पता है कि डिस्टेंस ऑन द गिवन लाइन, है ना, डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम पॉइंट P, जहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है, फ्रॉम ऑन द लाइन, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू एक्स वन इंटू ए कितना है कॉस थीटा अपॉन ए, ठीक है, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन इज द सी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, का अंडर रूट, है ना, इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया, इसको लेट कर लो से P1, इसको लेट कर लिया P1। सिमिलर वे में डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस एल माइनस वन, ठीक है, सॉरी ए एक्स वन, है ना, ए तो अपना कॉस थीटा ही है ना, तो कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, राइट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पॉइंट विच इज से P2, ठीक है, इसको लेट कर लिया कि ये P2 के बराबर है।
देन क्या करेंगे बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट है ना, अपने को क्या निकालना है, P1 इंटू P2 है ना, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कितना है बच्चों, सिंपली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, कॉस थीटा माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए भी है, राइट, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस इंटू कॉस थीटा अपॉन ए माइनस 1 अपॉन अपॉन राइट, इस तरीके से। सो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो सॉल्व करने पे क्या आया, ऊपर वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो कि मैग्नीट्यूड है, राइट, ठीक बात, अपॉन देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, जस्ट मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिखी थी, यहाँ पे बी है, राइट। सो देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, और इधर से ये क्या आया, ए स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और नीचे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, अपॉन में जाके ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर जाके ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और इधर जाके ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इस तरीके से। देन देखो क्योंकि ये माइनस चल रहा था यहाँ पे, तो इसको जब खोलेंगे मोड को तो ये आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, वो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर बचा बाहर बचा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि ए स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ये स्टेप कैसे आई, ये स्टेप ऐसे आई कि मुझे पता है कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये टर्म ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये ऐसे निकल के आई, राइट। तो दिस इज दिस, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल रहा था, मोड मैंने हटाया तो माइनस हट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये आ गया बी स्क्वायर, राइट। दिस इज द आंसर। सो थस वी हैव प्रूव्ड that the product of the perpendiculars from the points these are b square, right। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।
वन ऑफ विच इज, मतलब वन ऑफ विच मतलब वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रही है जिसको बाइसेक्ट कर रहा है। वन ऑफ विच इज टू लाइन्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स है ना। तो जो दो स्ट्रेट लाइन है उसमें से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अपने को क्या करना है, जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर स्ट्रेट लाइन। अपने को दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। समझ आया प्रॉब्लम। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास गिवन लाइन क्या है बच्चों, गिवन लाइन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर अपने पास गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, राइट। देन क्योंकि जो बची हुई लाइन है वो पास कर रही है इंटरसेक्शन से, है ना, ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन से पास करेगी, राइट। तो वो इंटरसेक्शन से पास कर रही है 1 और 2 के, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो लेट इट्स इक्वेशन, इस इक्वेशन भी 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस k टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, राइट। इंटरसेक्शन से पास करने वाली इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 3 के एक्स प्लस 3 प्लस 2 के वाई प्लस 1 प्लस 4 के इक्वल टू 0, राइट, ये आएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि एक पॉइंट, ठीक है, एक मिनट, ओके, सपोज करो कि एक पॉइंट 1, -1, कंसीडर द पॉइंट P। एक पॉइंट कंसीडर करा 1, -1, ठीक है। अब 1, -1 देखो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 2 को, राइट। 1, -1 देखो, 1, 2 प्लस -3 -1 +1 0, राइट। तो एक पॉइंट जो 1, -1 लेट करा, जो कि बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, विच लाइज ऑन द बाइसेक्टर, वो बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 2 के, है ना। बट इट डज नॉट लाई ऑन 1, इट डज नॉट लाई ऑन 1 पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो क्योंकि मुझे पता है कि अगर P जो है वो बाइसेक्टर लेंथ पे लाई कर रहा है, ठीक है, वन बाइसेक्टर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P ऑन 1, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P ऑन 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P ऑन 3, है ना। 3 कौन सी लाइन है जो अपने को फाइंड आउट करनी है इक्वेशन की, ठीक है। 3 मतलब ये वाली, ये जो अपन ने बनाई है इंटरसेक्शन में, है ना, ये वाली लाइन, ये इक्वेशन नंबर 3 है, राइट। सो ये दोनों लेंथ बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 3 × 1 ax प्लस बी वाई प्लस सी, 2 × -1 + 4 डिवाइडेड बाय √9 + 4 का मोड, ठीक है। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, मोड ऑफ 2 के इंटू 1 + 3 + 2 के इंटू -1 + 1 + 4 के अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 + 3 के स्क्वायर + 3 + 2 के स्क्वायर, राइट। ये इसके बराबर होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 5/√13, ये बराबर आएगा 5 mod k अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 k² + 24 k + 13, राइट। इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 13 k² + 24 k + 13 बराबर 13 k², राइट, इस तरीके से। तो बेसिकली ये आएगा 24 k + 13 बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 13/24 माइनस का, राइट। k की वैल्यू एक बार आ गई
तो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थर्ड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। और वैल्यू ऑफ के सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने को मिला 2 माइनस 13/8 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 13/12 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 13/6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, राइट। या तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3/8x प्लस 23/12y माइनस 7/6 इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन विच इज दिस। तो देखो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था बच्चों, मेन कंसेप्ट सिर्फ यही वाला था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये चीज मेन थी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये निकालना मेन था। अगर ये अपन इजीली निकाल पाए तो देन वी कैन इजीली कंपेयर। और एक और चीज, ये इक्वेशन को बनाना, के वाली इक्वेशन को, है ना, इन इक्वेशन से मिलके, राइट। तो ये चीज मेन थी, ठीक है ना। तो बस फिर ये आ गया, तो इससे अपना जो इक्वेशन है वो निकल के आ गई, राइट। नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। सो नाउ द एनसीईआरटी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों कि find the distance of the line, find the distance of the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point। डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है अच्छे से, पर यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि along the line 2x minus y equal to 0, राइट। सो अगर ये 1,2 along द लाइन फाइंड करना है तो ये 1,2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो नोट दैट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि सिंस अपने को पता है कि पॉइंट P जो है 1,2, ठीक है, वो लाई कर रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अपने को अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है उस लाइन की फ्रॉम द पॉइंट, है ना। सो टू फाइंड द डिस्टेंस, देखो इसका फिगर बनाते हैं बेसिकली। देखो फिगर कैसे बन रहा है, एक लाइन है ये वाली, ठीक है, जो कि लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। मुझे पता है कि ये पॉइंट P है, जैसे 1,2, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से, है ना, इस लाइन का। पर मुझे कंडीशन क्या गिवन है कि ये इस लाइन की जो इक्वेशन है बेसिकली, ये लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल अलॉन्ग द लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, राइट। तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस अपने को ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिएगा, ये वाला पॉइंट, है ना, ठीक है ना। तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, to find the to find the required distance we need the point of intersection of line, है ना, we need the point of intersection of lines, है ना। अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 इस लाइन का, ठीक है। सो इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो सिंपली क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, राइट। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मुझे यहाँ पे 7 बनाना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीप्लाई व्हाट, फर्स्ट बाय 7, राइट, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 7। तो मल्टीप्लाई से फर्स्ट करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 14x माइनस 7y बराबर 0, और ये आ जाएगा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, राइट। जब दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, 1 प्लस 2 कर दो, राइट। तो ये आ जाएगा 18x बराबर -5 और x बराबर -5/18, राइट। x की वैल्यू अगर ये आ गई
तो पुट इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/9, y की वैल्यू -5/9 आ गई। ठीक है, तो ये जो Q पॉइंट था, बेसिकली ये जो Q पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -5/18, 5/9। अब तो दोनों पॉइंट आ गए, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो सिंपली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा बच्चों, √5/18 -1 का स्क्वायर प्लस -5/9 -2 का स्क्वायर, राइट, सिंपल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा 529/324 प्लस 529/81। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करा, तो ये आएगा 529/81 का अंडर रूट इंटू √1/4 प्लस 1। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 23/9 √5/4 विच इज 23√5/18, राइट। सो आंसर क्या आ गया बच्चों डिस्टेंस का, 23√5/18, राइट, सिंपल। नाउ वी विल सॉल्व another question of NCERT, right? Let us see, just a moment. Okay, so now the most important question, question number 5, और ये क्वेश्चन है NCERT का। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, a person standing at the junction, person standing at a junction or crossing of two straight paths represented by equation equations 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0। टू स्ट्रेट लाइन जो है वो ये दोनों है, ठीक है ना। नाउ wants to reach the path, उसको कौन से पाथ पे पहुंचना है, जहाँ की इक्वेशन है whose equation is 6x minus 7y plus 8 बराबर 0 इन द लीस्ट टाइम, उसको कम से कम समय में इस पॉइंट पे पहुंचना है ऑन द लीस्ट टाइम। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट शुड फॉलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो। ठीक है, सो देखो मतलब क्या कह रहा है वो, कि देखो दो स्ट्रेट लाइन है, समझना, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वो दोनों आपस में जंक्शन पे क्रॉस हो रही है, राइट। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, राइट। ये दोनों इक्वेशन है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो पाथ दैट इट शुड फॉलो, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट से पास हो गया, ये पॉइंट आ गया अपने पास। अब इस पॉइंट से वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, उसकी इक्वेशन देखो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है पर्सन, ठीक है ना। तो टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन है। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज 6x माइनस 7y प्लस 8, मतलब उसको उस पाथ पे पहुंचना है इन द लीस्ट टाइम। सो कौन से पाथ की, उस पाथ से उस पाथ तक पहुंचने के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो एक्चुअली उसकी इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट। सो देखो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है,
अपन वो लिखेंगे, राइट। सो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन। तो गिवन लाइंस कौन कौन सी है बच्चों? 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 एंड 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, राइट। ये तीनों इक्वेशन है। फर्स्ट वी फाइंड द जंक्शन, राइट। तो सबसे पहला अपना क्या काम रहेगा? फर्स्टली वी विल फाइंड द जंक्शन। अपन एक जंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे जो कि जंक्शन बता रहे हैं। तो जंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, दैट इज पॉइंट इन कॉमन। तो पॉइंट इन कॉमन निकालने के लिए सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई को फर्स्ट को कर दो 4 से और सेकंड को कर दो 3 से। सॉरी, फर्स्ट को कर दो 4 से और हाँ सेकंड को कर दो 3 से। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और इधर 3 4 ज़ा 12। आपस में वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 8x माइनस 12y माइनस 16 प्लस 9x प्लस 12y माइनस 15, दोनों को ऐड भी कर दो, ठीक है। तो ऐड करने के बाद सिंपली क्या आ जाएगा? 17x इज इक्वल टू 31, ठीक है। 17x अगर 31 के बराबर आ गया तो x बराबर कितना आ गया? 31/17। और जब इसको 1 में डालेंगे, ठीक है, इसको इसको 1 में डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -6/-2/17, ठीक है। और तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होगा m पॉइंट के? ये होगा 31/17 -2/17। तो ये जो m पॉइंट था, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 31/17 -2/17, राइट। और जंक्शन आ गया, ठीक है। नाउ अब अगर उसको लीस्ट टाइम के अंदर पहुंचना है ना, टू द पाथ, है ना, थर्ड तक, उस लाइन तक पहुंचना है ना लीस्ट टाइम में। तो अगर लीस्ट टाइम में पहुंचना है मतलब क्या? उस जंक्शन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। देखो अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना जंक्शन से। तो देखो जंक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लाइन थर्ड क्या थी? 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो स्लोप स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों इसका? स्लोप आ जाएगा 6/7, है ना, माइनस का 6/7, सॉरी -6/-7 विच इज 6/7। परपेंडिकुलर स्लोप है ना, परपेंडिकुलर, है ना। तो द रिक्वायर्ड पाथ इज स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, ये आ जाएगा 7/6 माइनस का, है ना। तो अगर 7/6 स्लोप आ गया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 2/17 इज इक्वल टू x, स्लोप कितना है? 7/6 माइनस का x माइनस x1, राइट, सिंपल। तो ये पॉइंट्स लॉ फॉर्म आ गई, है ना। अब पॉइंट्स लॉ फॉर्म अगर आ गई तो ये आ जाएगा 6 प्लस वाई प्लस 2/17 इज इक्वल टू -7 इंटू एक्स माइनस 31/17, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने पर डायरेक्ट इक्वेशन आएगी 7x प्लस 6y बराबर 205/17। और जब इसको करेंगे तो 119x प्लस 102y बराबर 205, ये इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड पाथ की, ठीक है ना, समझ आ? ठीक है। तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, राइट। सो इस तरीके से अपन ने ये चीज निकाल ली, राइट। जंक्शन निकाला, जंक्शन निकालने के बाद अपन ने ये देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लीस्ट डिस्टेंस होगा, लीस्ट टाइम में पहुंचना डिस्टेंस होगा। तो उसलिए अपन ने स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकालने के बाद रिक्वायर्ड पाथ का स्लोप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वो स्लोप निकाल दिया। उस स्लोप से अपन ने पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट
कर ली, राइट, सिंपल। ओके, नाउ we will see some objective questions. So question number 1, these are the objective questions. देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ स्ट्रेट लाइन a straight line passes through a fixed point, passes through a fixed point h comma k, ठीक है। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अपने को लोकस निकालना है। द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिगन, ठीक है। ये चीज निकालनी। ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच के माइनस के वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच के वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 3x² प्लस 3y² प्लस एच के माइनस के वाई इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है नन। देखो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एच कॉमा के। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एच कॉमा के से पास कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन द ड्रॉन फ्रॉम ओरिगन, जैसे ये लगा ओरिगन है, तो इससे अगर एक परपेंडिकुलर खी ड्रॉन करा, ये ओरिगन है 0,0, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा इस लाइन पे, तो उसका लोकस क्या होगा, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन। अब देखो ए आया कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो y माइनस के, इसका लोकस, अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? 0,0 से पॉइंट बिटवीन द टू लाइन्स, तो y माइनस के बराबर m इंटू एक्स माइनस एच, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, y माइनस 0 ओरिगन से -1/m इंटू एक्स माइनस 0, राइट, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन एक ही है बेसिकली, है ना। सो अगर अपन m को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, m को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं, तो और एलिमिनेट m और h अपॉन k को अपन रिप्लेस कर देते हैं x अपॉन वाई से, x कॉमा वाई से, तो अपने को इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच के माइनस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है? लोकस है। आया समझ में? इजी था क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? देखो, इफ ए इज 2,5, ए अगर 2,5 है, बी अगर 4,-11 है, और सी जो है वो लाई कर रहा है ऑन 9x प्लस 7y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। देन अपने को फाइंड करना है लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देन लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द लाइन ट्राइंगल ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो तो स्ट्रेट लाइन पता पड़ गई लोकस की। पर अपने को ये फाइंड करना है कि इस लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, तो लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन अपने को फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है 7x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन बी 9x माइनस 7y माइनस 4 बराबर 0। ऑप्शन सी 9x प्लस 7y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन डी 7 प्लस 9y
7 + 9y + 4 बराबर 0। देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो देखो। सो मुझे पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या पता है कि x1 के कोऑर्डिनेट 2 + 4 + x/3, है ना। देखो x1 की कोऑर्डिनेट मतलब सेंट्रोइड 2 + 4 + c पॉइंट लाइज ऑन द दिस लाइन, है ना। तो उसको मैंने लेट कर लिया, सपोज x, y है, तो 2 + 4 + x इक्वल टू x/3, राइट। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वॉट, 3x1 - 6। सिमिलर पैटर्न में y1 कितना हो जाएगा, y5 - 11 + y/3। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, मतलब y - 3y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता पड़ता है बच्चों, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, लाइज ऑन द दिस लाइन 9x, है ना। तो ये 9x को सेटिस्फाई करेंगे। 3x1 - 6 + 7 टाइम्स ऑफ 3y1 + 6 + 4 बराबर 0, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लोकस की इक्वेशन क्या आएगी, 27x + 21y - 8 = 0। अब ये चेक कर लो बस कि ये इक्वेशन कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के पैरेलल है। तो पैरेलल इक्वेशन में तरीका क्या होता है, स्लोप निकालने का, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, राइट। तो इस कौन सी इक्वेशन के पैरेलल है, तो ये इक्वेशन पैरेलल होने का तरीका क्या होता है, सिंपली ये चेक कर लो कि ये एग्जैक्टली ये जो रेशो है ये इसके बराबर आएगा। देखो 9x + 7y + 4, ठीक है ना। तो ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। सिंपल। ओके, so now let us see the another option, another question number 3, equation of a diameter of the circumcircle of a rectangle is rectangle which ABCD, रेक्टेंगल ABCD का सर्कम सर्कल का डायमीटर की इक्वेशन है 2x - y + 4 बराबर 0, ठीक है। अगर मुझे पता है कि इफ ए एंड बी आर, ए और बी मेरे 4 6 एंड 1 9 ये दोनों हैं, देन मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16, राइट। सो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या निकालना है सबसे पहले, ए बी, है ना। सो अपने को पॉइंट गिवन है, तो अपन ए बी लेंथ निकाल लेंगे बेसिकली, 9 + 9 विच इज 3√2, ठीक है। अब अगर ई, लेट से ई एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है ए बी का, ई इज द मिड पॉइंट है अगर ए बी का, तो ई की इक्वेशन क्या हो, ई का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5/2, 15/2, राइट, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर पासिंग थ्रू इट, है ना, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, पासिंग थ्रू ई, इक्वेशन ऑफ डायमीटर पासिंग थ्रू ई, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y - 15/2 इक्वल टू 3/3 x - 5/2, राइट। तो इससे क्या आएगी इक्वेशन, 3x - y + 5 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना,
is the point of intersection. Center of the circle. Center of the circle is the point of intersection of is the point of intersection of 2x minus y plus 4 बराबर 0 and x minus y plus 5 बराबर 0. ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज p इज 1,6. ठीक है ना, तो ये 1,6 है. नाउ मुझे अच्छे से पता है कि BC की लेंथ, ट्राइंगल में लेंथ 2 इंटू पी ई, ठीक है, विच इज 2 इंटू 3/2 इंटू √2, राइट. सो विच इज इक्वल टू 3√2. देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 3√2 इंटू 3√2, ठीक है, विच इज 18. सो द ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, राइट. देखो क्या करा अपन ने, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, है ना. इफ ए बी आर 4,6 एंड 1,9, ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो देखो ए बी की लेंथ निकाल ली पहले, तो रेक्टेंगल में BC की लेंथ अपने को निकालनी थी. तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर पासिंग थ्रू ई परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना. ए बी के परपेंडिकुलर लाइन जो ये वाली बेसिकली ये अगर रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, ए बी की लेंथ आ गई 3√2, BC की लेंथ निकालनी है ना, ये, ठीक है. वेट अ सेकेंड, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ आ गई, वेट अ सेकेंड, ये लेंथ आ गई और ये लेंथ निकालनी है, राइट. सो देखो ये लेंथ निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर पासिंग थ्रू ई परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो सर्कम सर्कल बोला था, राइट, एक मिनट. डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना. तो बेसिकली ये सर्कम सर्कल है, मतलब ये सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट. ठीक है, तो इसको जब इम्प्लांट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है. तो इस तरीके से सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल में इक्वेशन ऑफ द डायमीटर पासिंग थ्रू ई परपेंडिकुलर टू ए बी इज दिस. नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, है ना, ये वाली लाइन ये जो ऊपर निकाली, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में गिवन थी. नाउ विच इज, अब इससे सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल लो, इंटरसेक्शन को पॉइंट निकालो तो 1,6 निकलेगा दोनों को सॉल्व करने पे. तो इससे क्या होगा कि BC की लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू पी. देखो BC वही तो है जो डायमीटर है बेसिकली, है ना, मतलब सेंटर रेडियस के ट्वाइस. तो रेडियस का ट्वाइस अगर PE आ गया तो 2 इंटू रूट 3/2 √3√2, है ना. BC की लेंथ कितनी आ गई, 3√2. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, AB इंटू BC विच इज 18, राइट. तो कंसेप्ट क्या था बेसिकली, अपने को रेडियस के फाइंड करना था, रेडियस की लेंथ, और उसके डबल लेंथ होती डायमीटर की, और वही लेंथ है BC की, राइट, एक तरीके से. तो सिंपल, अपन ने BC की लेंथ फाइंड आउट कर ली और AB की लेंथ अपने को फाइंड आउट कर ली बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर आ गया, राइट. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द लाइन 2x plus 3y is equal to 12 meets the x-axis at A and y-axis at B. The line through 5,5 perpendicular to AB meets the x-axis, y-axis and AB at C, D,
and E respectively. If O is the origin of coordinates, then area of OCEB is, right? Area of OCEB is 23 square unit, 23 by 2 square unit, 23 by 3 स्क्वायर यूनिट, और ऑप्शन डी नन। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो देखो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते हैं फिर से, कि द लाइन 2x+3y=12 मीट्स द x एक्सिस एट ए, ये ए पॉइंट पे मीट करी, एंड वाई एक्सिस एट बी, सपोज ए बी कोई भी पॉइंट है। द लाइन थ्रो 5,5 परपेंडिकुलर टू ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट ए बी at y-axis and AB at C, D and E respectively. If O is the origin of coordinates, then area of OCEB, ठीक है ना, अपने को OCEB का एरिया निकालना है, राइट? समझ आया क्वेश्चन? सो नाउ देखो, हियर O is the point 0,0, right? Now the line 2x plus 3y बराबर 12 meets the y-axis at B, है ना? So B is the point, तो अगर वाई एक्सिस को ये पॉइंट कर रहा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0, 4, ठीक है। अब द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x+3y बराबर 12 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 5,5 इज, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लगा दो, 3x - 2y बराबर 5, राइट? सिंपली अपन ने स्लोप इंटरचेंज कर दिया और इक्वेशन बना दी, ठीक है। then the line first meets the x axis at C, ठीक है। the line, तो ये C पे मीट कर रहा है, राइट? तो कोऑर्डिनेट सी जे कितने हो गए, 5/3, 0, राइट? सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई हो जाएंगे 3,2, ठीक है। ये कैसे होंगे, बाय सॉल्विंग द लाइन ए बी एंड द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो थस ओ सी ए बी, है ना, ओ सी ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, O0, 0 हो गया, C 5/3, 0 हो गया, E 3, 2 हो गया, और B 0,4 हो गया। जैसे कि चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी विच इज 23/3, ठीक है। ट्राइंगल ओ ई बी, है ना, किसका एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ओ सी ई बी, है ना। सो विच इज 23/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट? सो बेसिकली अपने पास एरिया आ गया। देखो इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, देखो समझो क्या कह रहा है वो, कि द लाइन 2x+3y=12 मीट्स द x एक्सिस एट ए, ठीक है। ये अगर ओरिजिन लाइन है, x एक्सिस एट ए, मीट द लाइन x एक्सिस कौन सी है, ये, तो ये एक्चुअल में ये ए पॉइंट है ना, ये एक लाइन है, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, द लाइन 2x+3y=12 एंड वाई एक्सिस एट बी, तो ये वाई एक्सिस को बी पे काट रही है, ठीक है, ए बी, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, द लाइन थ्रो 5,5 perpendicular to AB meets the axis and y axis at and AB at C, D and E respectively. The line through 5,5 and perpendicular to AB, 5,5, 5,5, 5,5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5,5, the line cuts the AB and meet the x axis at, इस तरीके से, ठीक है। तो ये y एक्सिस तो E पे काट रही है, D पे, ये C पे, और ये
ई पे, राइट। अपने को फाइंड करना है ट्राइंगल ऑफ ओ सी ई बी, बेसिकली ये वाला, ठीक है। इस एरिया का ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो अपन ने वो इजीली फाइंड आउट कर लिया, राइट। ओके, so I hope we have solved questions now. Let us, we will in the next lecture we will be starting the new topic called pair of straight lines, right? So thank you so much and have a nice day.